अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रीडर्स ऑनलाइन फ़िज़िक्स क्लासेस। बेटा ये आपका 6 ऑनलाइन लेक्चर है फ़िज़िक्स का चैप्टर। इससे पहले बेटा हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, उसके कुछ हमारे न्यूमेरिकल्स थे वो हमने ख़त्म किए, और एक दो न्यूमेरिकल्स रूटीन रहते हैं लेकिन क्योंकि वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, वो आपको फ़िज़िकली क्लास में कराए जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 3 जो मोशन और फोर्स के बारे में, जिसके बारे में काफ़ी कुछ आपने क्लास 9th में पढ़ा भी है, इसलिए आपको ज़रा आसानी से समझ भी आ जाएगा। हाँ जी, चैप्टर का नाम है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का वर्ड ऑलरेडी आपके लिए कॉमन है, आपने चैप्टर क्लास 9th में पढ़ा भी है। फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम मोशन के साथ बॉडी को मोशन में डील करते हैं और डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस के अंडर और डिफरेंट कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर में, एक काइनेटिक्स और एक डायनामिक्स। काइनेटिक ये भी आपने क्लास 9th में डिस्कस किया हुआ है। काइनेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स मोशंस को डिस्कस करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, और उसकी कुछ कुछ मतलब है कि उसमें कुछ कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। लेकिन इसमें हम फोर्सेस के इफेक्ट को या डिफरेंट इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को डिस्कस नहीं करते, या रेफरेंस पॉइंट को या मैस का इफेक्ट को डिस्कस नहीं करते। डायनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है, मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं मोशन को, मगर डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस के अंडर के फोर्स ज़्यादा हो तो मोशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, फोर्स कम हो तो कब होता है, उसके अलावा मैसेज का क्या इफेक्ट पड़ता है, और डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट्स होते हैं जिनका इफेक्ट मोशन पे होता है, वो हम डायनामिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद इन्हीं टर्म्स के साथ एक टर्म डिस्कस की जाती है, रेस्ट एंड मोशन। रिलेटिव मोशन में ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी बॉडी रेस्ट में है और कौन सी बॉडी मोशन में है। तो हम इसको कैसे डिस्कस करते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आप ज़मीन पे अर्थ पे खड़े हैं और आप विद रेफरेंस टू वन अदर स्टेशनरी, लेकिन जो बंदा आपको या कोई ऐसा इंसान जो बाहर होगा अर्थ से, स्पेसशिप में हो या किसी मार्स पे या मून पे, तो वो अगर आपको अर्थ के साथ देखे तो अर्थ के साथ आप उसको मूव करते हुए नजर आएंगे। इट मीन्स कि रेफरेंस पॉइंट की वजह से आप रेस्ट में भी हो सकते हैं, मोशन में भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कंडीशन में। तो अगर आप अगर आपकी बॉडी या कोई भी बॉडी वो डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है अवे या टूवर्ड्स अ रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आप रेस्ट में कंसीडर किए जाएंगे। और अगर आपकी बॉडी जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है, इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आप मोशन में कंसीडर किए जाएंगे। अच्छा जी, आपका इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नया शुरू हो रहा है और शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर जो है वो आ भी जाता है। नॉर्मली इसको डिस्टेंस के साथ कंपेयर करके पढ़ाया जाता है, लेकिन नॉर्मली आता ये खुद पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में सेपरेट आता है। ठीक है, तो अगर आप बेसिकली डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस जो बॉडी जिगजैग मूव कर रही हो, कहीं से भी टेढ़े मेढ़े पाथ पे भी मूव कर रही हो, मगर जिस पॉइंट से शुरू होती है और जहाँ पे ख़त्म होता है, जितना भी फासला वो अपने पूरे सफ़र में कवर करती है बॉडी, वो उसका डिस्टेंस कहलाता है। मगर उसके मुकाबले में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट वो सीधा रास्ता होता है जो बॉडी कवर करता है स्ट्रेट लाइन में अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में, उसमें जिग जैग टेढ़ा मेढ़ा या कहीं से भी घूम के आए, लेकिन ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में, और ये होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। उसकी डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। अच्छा, उसमें तो उसके बाद उसके ये जो हमारा डिस्टेंस है ये स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसकी डायरेक्शन भी इनिशियल से फाइनल की तरफ होती है। हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से, ये आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्मॉल डी से, इसके ऊपर एरो भी होता है ड्यू टू वेक्टर, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। उसको डिस्टेंस को निकालने के लिए सिंपल लीनियर हमारे पास इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी टी, हम उससे निकालते हैं, मगर डिस्प्लेसमेंट हम वेलोसिटी के फॉर्मूले से निकालते हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखा हुआ है डी इज इक्वल टू वी टी, ये वेलोसिटी के फॉर्मूले से निकालते हैं। उसके अलावा जो यूनिट है वो, क्योंकि दोनों ही लेंथ है वो सेम है, दोनों की डायमेंशन आप सेम लिख सकते हैं, वो डिफरेंस नहीं आता, वो आप शॉर्ट उसके जो है डेफिनेशन में आप ज़रूर लिख सकते हैं दोनों साइड पे। इसी तरीके से जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा जो डिस्टेंस है वो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, कर्व पाथ भी हो सकता है, स्ट्रेट पाथ भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा लॉन्ग स्ट्रेट पाथ होती है, वो कभी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती।
अगर आप इसकी फ़िगर देखें, इस फ़िगर से देखें तो एक जो बंदा है वो स्टार्टिंग पॉइंट से टेढ़े-मेढ़े पाथ से मूव करके आया, तो ये पूरा जो पाथ होगा, ये पूरा जो फ़ासला होगा, वो उसका डिस्टेंस कहलाएगा और कैपिटल एस से रिप्रेज़ेंट होगा। मगर जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप साइड पे देखें, जो वाइट डॉटेड लाइन से रिप्रेज़ेंट की गई है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है और उसका एरो जो है वो एंड पॉइंट की तरफ है, यानी कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ।